आज है चौथा दिन छठ पूजा का एंड मम्मी भोर में उठकर पटना के लिए खाना बनाती है ताकि मम्मी सुबह घाट से आए तो डायरेक्ट खाना खा सके। मैं घाट के लिए निकल चुकी थी और रास्ते में लड्डू भी खरीदते चली गई। हम तीनों बहन जिस कुर्ती के लिए डिस्कस कर रहे थे कि कौन लगाएगा सुबह उठकर, तो फाइनली मैं लगा चुकी हूँ। अब रीज़न बता देती हूँ कि मैं क्यों लगाई ये कुर्ती। मेरे दोनों बहन लबड़ झबड़ है, मतलब कहीं भी जाके बैठ जाएंगे, सिंदूर लग जाएगा या कुछ ना कुछ तेल और कुछ भी लग जाएगा, इसलिए वो लोग डर के मारे मुझे दे दे, क्योंकि मैं अच्छे से कपड़े संभाल के रखती हूँ। और फिर मैं भोर में चली गई क्योंकि भाई बोला था कि हम लोग पहले ही निकल जाएंगे, पटाखे बहुत ज़्यादा लेके आया था। बेचारा मेरा भाई एक भी पटाखे फोड़ नहीं पाया, चेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, इसलिए क्या पटाखे फोड़ नहीं पाए तो मैं घाट चली आई। और थोड़ी देर के बाद मेरी फ्रेंड कॉल करती कि तू कहाँ है। मैं उसे एक चीज़ बोली हूँ कि अगर मैं ठाकुरबाड़ी में ना दिखूँ छठ पूजा के दिन तो छठी मैया का जहाँ पूजा होता है तो उधर चलिए ना, क्योंकि हम हमेशा उधर ही बैठते हैं। फिर मेरा भाई लड्डू बांटने लगा और उसके बाद मैं चली गई थी अपनी बहनों के साथ फोटो खिंचवाने, ये सारे मेरे कजन से। फिर मम्मी छठी मैया का पूजा करने निकल गई और मेरे पापा कभी भी थर्ड डे छठ पूजा के दिन आते नहीं है, हमेशा फोर्थ डे आते हैं, भोर में आते हैं। हम सब बहनें अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं हमेशा, और मेरे फ्रेंड्स तो नहीं आए बट मेरी दीदी का फ्रेंड्स तो आए और इनके साथ ही फोटो क्लिक की। ये रहे मेरे पापा। मैं कभी भी पापा को बता के वीडियो शूट नहीं करती हूँ, अचानक करती हूँ। थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि सही टाइम पे अर्घ देने के लिए, तो मेरे पापा तो बोले कि भाई मैं तो भीड़ में देने वाला नहीं हूँ। ऐसा होता है कि मेरे पापा को पसंद नहीं है भीड़ भाड़, तो वो हमेशा लेट ही अर्घ देने के लिए बोलते हैं। बट फिर भी हम लोग बोलते हैं कि पापा देखो टाइम पे देना तो बहुत अच्छी बात है ना, तो इसलिए हम लोग कैसे भी करके पापा को मना लेते हैं, क्योंकि कज़न सब अर्घ दे के आ चुके हैं और एक हम ही बचे होते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि छठ पूजा के दिन लाइट्स चली जाए और गाने भी बंद हो जाए। फर्स्ट टाइम हुआ है कि लाइट्स चली गई और भोर में थोड़ा थोड़ा पानी बरसने लगा था। लाइट्स चली गई लेकिन पूजा कभी रुकती नहीं है। सब लोग अपनी धुन में ही पूजा कर रहे थे आराम से, एंड मम्मी पापा दोनों पूजा कर रहे हैं। अर्घ देने का टाइम हो चुका था पूजा के बाद, तो मम्मी पापा चले गए थे अर्घ देने और भाई भी दूसरा सूप लेके आ रहा था। इसी के साथ हमारा छठ पूजा समाप्त होता है और मम्मी अपना व्रत तोड़ रही है जल पीकर। छठ पूजा खत्म होने के बाद हम एंड में सब बड़ों की आशीर्वाद लेते हैं। भले हमारा पूरा खानदान अर्घ जल्दी दे या ना दे, लेकिन सबसे लेट ठाकुरबाड़ी से हमारा परिवार ही निकलता है, मतलब पूरे खानदान हमारे लेट निकलते हैं हमेशा के हमेशा। सब लोग अपने अपने बड़े का आशीर्वाद ले रहे थे, तो मेरे पापा बोले कि मेरा भैया के साथ भी एक फोटो ले ले। सब लोग अपने बड़े का आशीर्वाद लेने के बाद हमारा दौरा भी निकल चुका था, एंड इसी के साथ पूरा छठ पूजा समाप्त होता है। अब